नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे गदर 2 पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब जाते जा रही है, वैसे वैसे पठान के रियल कलेक्शन पर सवाल उठते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि गदर 2 पठान का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ चुकी है और अब बाहुबली 2 की बारी है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पठान के ओवरसीज़ कलेक्शन पर नहीं बल्कि इंडियन कलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। औरों को तो छोड़िए, शाहरुख खान की क्लोज़ फ्रेंड काजोल तक पठान की रियल कमाई पर सवाल उठा रही हैं। तो पठान की रियल कलेक्शन पर काजोल ने क्या कहा, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम दो मुद्दे पर बात करेंगे। पहला मुद्दा तो ये होगा कि पठान का रियल कलेक्शन फेक है या फिर सही है, और दूसरे मुद्दे पर हम बात करेंगे कि किस तरह सनी देओल और गदर 2 को रोकने की साजिश की गई। तो सबसे पहले बात करते हैं पठान के कलेक्शन की। पठान फिल्म को बनाने वाले यशराज फिल्म ने इस फिल्म का हिंदी बिजनेस 524 करोड़ रुपए बताया है। वैसे यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि बॉलीवुड के बिजनेस का हिसाब किताब देने के मामले में सबसे रिस्पेक्टेड साइट बॉक्स ऑफिस इंडिया मानी जाती है। तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से बाहुबली 2 की कमाई 510 करोड़ रुपए और पठान का ओवरऑल बिजनेस 512 करोड़ रुपए है। ऐसे में पहला सवाल तो यही खड़ा हो गया। लोगों ने कहा कि पठान का कलेक्शन फेक है, सिर्फ बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इसमें हेराफेरी की गई है। आपको याद होगा जब पठान रिलीज़ हुई थी तब बुक माई शो की इस तरह की तस्वीरें आती थी, जिसमें अंदर थिएटर खाली होते लेकिन बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा होता था। पीवीआर सिनेमा के शेयर भी खूब डाउन हुए। यही वजह है कि जब एक इंटरव्यू में काजोल से ये पूछा गया कि वो शाहरुख खान से क्या सवाल पूछेंगी, तो काजोल ने कहा कि वो शाहरुख से पठान का रियल कलेक्शन पूछेंगी। शाहरुख खान, व्हाट विल आई आस्क हिम? क्या पूछूं उससे? सब तो है उसका सोशल मीडिया पे। हाउ मच डिड पठान रियली मेक? ओके, ठीक। अभी कुछ ही दिन पहले गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी कहा कि उनकी टीम फेक कलेक्शन नहीं देती। उन्होंने कहा कि गदर 2 का कलेक्शन रियल है, फेक नहीं। और हमने भी वो वीडियो देखे हैं जिसमें लोग गदर देखते हुए हॉल के अंदर नाच रहे हैं, ट्रैक्टर में भर भर कर गदर 2 देखने आ रहे हैं। अब अगर गदर 2 को पठान का रिकॉर्ड तोड़ना है तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से 514 करोड़ रुपए कमाने होंगे और यशराज फिल्म्स के दावे के हिसाब से 525 करोड़ रुपए। तो ये तो बात हुई पठान के कलेक्शन की। पठान की कलेक्शन रियल है या फिर फेक है, इस पर तो बात होती रहेगी। लेकिन गदर 2 जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि वो जल्दी 525 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाएगी। और अब बात करते हैं सनी देओल के खिलाफ रची गई साजिश की। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि भले ही सनी देओल सांसद हों, लेकिन वो फिल्मी दुनिया में राजनीति नहीं करते। लेकिन उनके खिलाफ एक सियासी साजिश रची गई, और ये साजिश भी तब रची गई जब गदर 2 अपने पीक पर थी। ये साजिश थी सनी देओल के बंगले की नीलामी की खबर। ये खबर आई 21 अगस्त को, यानी गदर की रिलीज़ के 10 दिन बाद। तब गदर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर रही थी। ये साफ हो गया था कि गदर सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तभी सनी देओल के साथ खेल कर दिया गया। जुहू में उनके बंगले की नीलामी की खबर आ गई। इस बंगले को धर्मेंद्र ने 1983 में ख़रीदा था और यहाँ सनी सुपर स्टूडियो चलता है। महज 56 करोड़ रुपए के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अखबार में सनी देओल की नीलामी का विज्ञापन दे दिया। हालांकि नीलामी के नोटिस में गड़बड़ी थी, इसलिए अगले ही दिन नोटिस वापस ले लिया गया। लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह कायम है कि किसने नीलामी का नोटिस दिया। ऐसा तो है नहीं कि ये 56 करोड़ का लोन अचानक हुआ हो। अगर नीलामी का नोटिस देना ही था तो पहले देते। जब गदर 2 रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर रही थी तब तो बैंक वालों को इतनी अक्ल आ जानी चाहिए थी कि अब सनी देओल लोन चुका देंगे। लेकिन बैंक ने इसी दौरान नोटिस जारी किया और फिर वापस ले लिया। साफ है किसी ने साजिश रची थी सनी देओल का नाम खराब करने के लिए। सनी देओल खुद अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, देश विदेश में उनकी प्रॉपर्टी है। अगर धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की कुछ प्रॉपर्टी जोड़ दी जाए तो अरबों रुपए की हो जाएगी। फिर भी गदर 2 की रिलीज़ के दौरान ही देओल फैमिली के बंगले को नीलाम करने का विज्ञापन देकर एक साजिश की गई। साजिश तो खतरनाक थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। ना ही बंगला नीलाम हुआ
और ना ही गदर 2 की स्पीड रुकी। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि बॉलीवुड में किस तरह की राजनीति की जाती है, वो भी देओल फैमिली जैसे सीधे साधे परिवार से। बॉबी देओल, सनी देओल और धर्मेंद्र शायद बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स होंगे जो ना ही किसी कैंप में शामिल हैं और ना ही किसी के साथ जोड़ तोड़ करते हैं, लेकिन उनके साथ भी साजिश की गई। लेकिन देश की जनता ने गदर 2 को रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी दिलाकर साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।